हेलो फ्रेंड, आज हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस में सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए फिजिक्स का पहले चैप्टर क्या है? मापन। मापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। और देखिए मापन की दो राशियाँ होता है। सबसे पहले तो मापन में भौतिक राशि आता है। भौतिक राशि में दो राशि आता है, एक सदिश एक अदिश। दूसरा अदिश। सदिश और अदिश राशि से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ ट्रिक निकालते हैं जैसे कि तमाम अदिश राशि पकड़ा जाए। ऐसे में हम लोग को सब एक एक चीज़ याद नहीं रहता है, लेकिन एक जगह अगर हम लोग किसी चेन रूल में बांध लेंगे तो डायरेक्ट पकड़ा जाएगा कि अदिश राशि कौन वाला है, कहाँ से, मतलब एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर सदिश राशि है, अदिश राशि। अगर हम लोग सिर्फ अदिश राशि के बारे में ट्रिक निकाल लेते हैं तो बाकी ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा कि सदिश राशि कौन वाला है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक जगह पर दो घर है, एक राम जी का दूसरा रहीम जी का, और दोनों घर का कलर है एक हरा एक लाल। अगर ये बता दिया जाए कि राम जी का घर का कलर लाल है तो हरा वाला गारंटी रहीम जी का हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम जानेंगे अदिश राशि के बारे में। देखिए इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि होता क्या है। सदिश राशि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, दोनों होता है। लेकिन अदिश राशि में केवल दिशा होता है, सॉरी केवल परिणाम होता है, केवल परिणाम होता है, केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग अदिश राशि का ट्रिक निकालते हैं। अदिश राशि का ट्रिक निकालेंगे तो सदिश वाला ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए इतना समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, जाते हैं। देखिए अदिश राशि, इसका एक ट्रिक है, ऐसा रामबाण ट्रिक है जिससे इसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देख लीजिए ट्रिक। उसकी दाल एमएससी से घर आया, उसकी दाल एमएससी से घर आया। 5 बार ये सिर्फ आपको बोलना है, जिंदगी भर सेट हो जाएगा। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। देख लीजिए, उसे ऊर्जा, 100 से समय, को से कार्य, दा से दाब, लो से लंबाई, एम से मास। मास ये अंग्रेजी है, इसका हिंदी क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, थोड़ा सा कर लीजिएगा। एस से सेकंड, देखिए यहाँ पर समय भी सेकंड हो गया, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। सी से करंट, करंट यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा हो गया। अभी घ से घनत्व, आ से आयतन। इसमें वो सारी चीजें आ गया है जो अदिश राशि में आती है। एग्जाम में एक वो भी चीज इससे बाहर नहीं पूछता है अदिश राशि में, इतना कंफर्म है। ठीक है, देख लीजिए फिर से समझ लीजिए। उसकी दाल एमएससी से घर आया, उस हो गया ऊर्जा, 100 से हो गया समय, को से हो गया कार्य, दा से हो गया दाब, लो से हो गया लंबाई, एम से हो गया मास, मास को बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, एस से सेकेंड, सी से करंट, करंट मतलब विद्युत धारा, और घ से घनत्व, और आ से आयतन। इतना हो गया। अब देखिए हम लोग अदिश राशि के बारे में जान लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग सदिश राशि के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए अब देखिए हम लोग सदिश राशि के बारे में जानेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है, तो देखिए सदिश राशि में क्या आता है? सबसे पहले बल, त्वरण, बल त्वरण, वेग, संवेग, वेग संवेग विस्थापन, बलाघूर्ण, NEDC और कुछ भी होगा, लेकिन इतने काफ़ी है आपको कोई भी एग्जाम अभी देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में। और मापक के माप के मात्रक की इकाई, अब इसके इकाई के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, माप के मात्रक की इकाई, चलिए मिटाते वाला। बल त्वरण वेग संवेग विस्थापन बलाघूर्ण, मेनली सदिश राशि में यही सब पूछा जाता है। ठीक है,
माप के मात्रक की इकाई। माप के मात्रक की इकाई में सबसे पहले आता है एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक टोटल 7 होता है। मूल मात्रक टोटल 7 होता है। इसमें से देखिए कौन कौन से। तो आता है सबसे पहले लंबाई, लंबाई के बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद समय, समय के बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा आ गया, ताप आ गया। देखिए क्या वो, एगो, दोगो, 3, 4, 5, 6 और क्या छूटा, क्या छूटा, क्या छूटा, देख लेते एक बार। ओह सॉरी, विद्युत धारा भी छूट गया। विद्युत धारा, विद्युत धारा 7 हो गया। मूल मात्रक होता है 7। ये चीज़ हमेशा याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मूल मात्रक में कितने कितने आते हैं, ठीक है, कितनी चीज़ें आती हैं, तो 7 हो गया। अब देखिए मूल मात्रक हो गया। मूल मात्रक में थोड़ा सा यहाँ पर एक संपूरक मात्रक भी होता है। संपूरक मात्रक में, तो संपूरक मात्रक में एक आता है समतल कोण। समतल कोण, रुकिए थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा, मिटा देते पहले उधर, शायद नहीं दिख रहा होगा। संपूरक मात्रक में 2 मात्रक आते हैं मेनली। एक हो गया समतल कोण, एक हो गया ठोस कोण, ठीक है। आगे का क्लास इससे आगे होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ लीजिए कि सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। उसके बाद मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है। अब मूल मात्रक के बाद कुछ संपूरक मात्रक भी होता है। संपूरक मात्रक में सिर्फ 2 चीज़ें आती है, एक समतल कोण, दूसरा ठोस कोण, ठीक है।